ने बनाए पालक के पकोड़े। रानू चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी आसमान पर गरज चमक देख रही थी। उसका दिल डर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर आज के बादल बरसे तो पूरे जंगल को बहा ले जाएंगे। पास में चिड़िया की छोटी सी बेटी गुड़िया मीठी नींद सो रही थी। बादल जोर से गरजता है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। बादल की गरज से गुड़िया उठ जाती है। मम्मा, आप खिड़की में बैठी क्या कर रही हैं? यहाँ आ जाए। बेटी, मैं अपने सब्जियों के खेत को देख रही हूँ। साल भर की मेहनत, मेरी सब्जियाँ तैयार थी, लेकिन आज की बारिश सब खत्म कर देगी। मम्मा, चिंता ना करें, जो हमारे नसीब का होगा हमें मिलकर ही रहेगा। हाँ मेरी बेटी, ये तो है। रात भर बारिश होती है। गौरी, मैं खेत में जा रहा हूँ। बारिश बहुत ज्यादा है। अगर मेरे खेत में पानी रुक गया तो सारी फसल खराब हो जाएगी। कालू जी, ध्यान से जाना और दरवाजा खुला ही छोड़ जाना। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा अपने खेत में जाता है। हर तरफ खेत में पानी ही पानी था। कालू कौवे के खेत के पास ही रानू चिड़िया की सब्जियों की खेती थी, जो पूरी तरह पानी से भर चुकी थी। तो चिड़िया की खेती तो खराब हो ही गई है। मैं अपने खेत का पानी भी चिड़िया के खेत में निकाल देता हूँ। ऐसा करने से मेरी कुछ फसल तो बच जाएगी। कालू कौवा अपने खेत का बंध तोड़ देता है और उसके खेत का सारा पानी रानू चिड़िया के खेत में जाने लगता है। कौवा इधर उधर देखता है और तुरंत वहाँ से घर चला जाता है। कालू, क्या कुछ बचा भी है या सब बर्बाद हो गया? गौरी, अब तो बर्बाद होगी रानू चिड़िया। मैंने अपने खेत का सारा पानी चिड़िया के खेत की तरफ मोड़ दिया है। वो छोटी चिड़िया सुबह सबके सामने जाकर रोती फिरेगी। मेरी सब्जियाँ कौवे भैया, कबूतर भैया, तोते भैया, मेरी सारी सब्जियाँ खराब हो गई। वो ऐसे ऐसे रोती फिरेगी। दोनों कौवे बातें करते हैं और सो जाते हैं। रात भर बारिश होती है और सुबह जाकर बारिश थम जाती है। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही अपनी बेटी को सोया हुआ छोड़कर अपने खेत में चली जाती है। लेकिन चिड़िया के खेत का तो मंजर ही कुछ और था। वो खेत नहीं, कोई दरिया लग रहा था। कौवे के खेत का पानी भी अभी तक चिड़िया के खेत में आ रहा था। मेरे खेत में तो पहले ही बहुत पानी था, ऊपर से कौवे के खेत का सारा पानी भी मेरे खेत में आ गया। मेरी सारी सब्जियां बर्बाद हो गई। मेरी मेहनत, मेरा खर्चा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। अरे, मम्मा कहाँ गई है? शायद मम्मा खेत में सब्जियाँ देखने गई होंगी। गुड़िया भी उठ जाती है और अपनी मम्मा के पीछे खेत में जाती है। उसकी मम्मा रो रही थी। गुड़िया जाकर अपनी मम्मा के कंधे पर अपना पंख रखती है। मम्मा, चुप कर जाए, जो हुआ उसे छोड़कर आने वाले वक्त की चिंता करें। अब सोचें कि हमें क्या करना होगा। बेटी, करना क्या है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। नहीं मम्मा, वो देखें, सामने वाली ऊंची जगह पर कुछ हरियाली है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया उस ऊंची जगह पर जाती हैं। बेटी, ये तो पालक बची है, हम पालक से क्या करेंगे? मम्मा, ज्यादा नहीं, कुछ तो मुनाफा होगा हमें ये पालक बेचकर। चिड़िया के टमाटर, चिड़िया की भिंडी, कद्दू और करेले सब पानी में बह चुके थे। केवल बची थी तो एक पालक। मम्मा, हम खेत का पानी नदी में निकालेंगे और फिर रास्ता सूख जाने पर कुछ पालक के घांटे काट कर मंडी ले जाएंगे। अपनी बेटी की बात सुनकर चिड़िया को हौसला होता है। हाँ बेटी, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। गौरी, चलो तो एक बार जाकर खेत को देखते हैं। खेत को भी और रानू चिड़िया को भी। अब तक तो रानू चिड़िया खेत में पहुंच गई होगी। फिर दोनों कौवे अपने खेत में जाते हैं। चिड़िया, हौसला रखो, हौसला। ऐसा करना, अब इस खेत में मछलियाँ छोड़ देना। और जब मछलियाँ बड़ी हो जाए तो सब्जियों की जगह खेत से मछलियाँ पकड़कर मंडी ले जाना। अंकल कौवे और आंटी कौवी, मेरी मम्मा पहले ही बहुत परेशान है और दूसरा आप आगे हैं मेरी मम्मा को और परेशान करने के लिए। कौवो, ये सब तुम्हारे खेत का पानी मेरे खेत में आने से हुआ है। अगर तुम्हारे खेत का पानी मेरे खेत में ना आता तो मेरी सब्जियां बर्बाद ना होती। तो रोक लो पानी को, अगर रोक सकती हो तो। चिड़िया को जली कटी सुनाने के बाद कौवे अपने खेत में चले जाते हैं।
कौवों की मकई की फसल अच्छी भली खड़ी थी, लेकिन उनके मकई के भुट्टे पूरी तरह पानी से भीग चुके थे। कालू जी, मकई के भुट्टे भीग चुके हैं, क्या ये मकई के भुट्टे खराब तो नहीं होंगे? 2 दिन की धूप पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा, हमारी मकई के भुट्टे सूख जाएंगे। दूसरे दिन चिड़िया के खेत से कुछ पानी कम होता है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी खेत से पालक काटकर उनकी गांठें बनाती हैं और टोकरी में रखकर मंडी ले जाती हैं। भाई साहिब, ये पालक मैं बेचने आई हूँ। चिड़िया बहन, इन दिनों पालक की मांग नहीं है, तुम्हारी पालक कोई नहीं खरीदेगा। मम्मा, हम दूसरी दुकान पर जाती हैं। वो माँ बेटी दूसरी दुकान पर जाती हैं, लेकिन वो पक्षी भी चिड़िया की पालक खरीदने से इनकार कर देता है। गुड़िया बेटी, क्या पालक हमें काटकर नदी में फेंकनी होगी? कोई हमारी पालक खरीद ही नहीं रहा। मम्मा, चिंता न करें, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। दोनों माँ बेटी पालक लेकर वापस उड़ती हैं। रास्ते में कौवा और कौवी रानो चिड़िया को तंग करने के लिए रोक लेते हैं। चिड़िया चिड़िया, अभी अभी मुझे कबूतर मिला था, कबूतर को पालक की जरूरत है, जल्दी से जाओ और अपनी सारी पालक कबूतर को बेच दो। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। अच्छा, चलो गुड़िया बेटी, जल्दी से हम कबूतर के पास जाती हैं। लेकिन अंकल कौवे, कबूतर चाचा इतनी पालक का क्या करेगा? शायद वो खाएगा या फिर अपने परिवार को देगा, मुझे क्या मालूम। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया कबूतर के पास चली जाती हैं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, उन कौवों ने जरूर आपके साथ मजाक किया होगा। ये सुनकर चिड़िया की सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है। वो कौवे किसी की बर्बादी पर इतना खुश होते हैं, वो ये नहीं जानते कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। रानो बहन, अगर आप आ गई हैं तो एक मुट्ठी पालक की मुझे देती जाओ, मैं आज पालक के पकोड़े बनाऊंगा। चिड़िया एक पालक की मुट्ठी कबूतर को दे देती है और दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, अगर कबूतर चाचा पालक के पकोड़े बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्या मतलब बेटी? मम्मा, अगर हमारी पालक नहीं बिकती तो क्या पालक के पकोड़े भी नहीं बिकेंगे? जरूर बिकेंगे। मैं ऐसे पालक के पकोड़े बनाऊंगी कि सबको बहुत पसंद आएंगे। तो फिर आज से ही काम शुरू करते हैं। फिर दोनों माँ बेटी पालक को अच्छी तरह साफ करने के बाद काट लेती हैं और दूसरे दिन माँ बेटी अपने घर के पास ही पालक के पकोड़े बनाने लगती हैं। पूरे जंगल में पक्षियों को चिड़िया के पालक के पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। कालू जी, चिड़िया के पालक के पकोड़े सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, चलो हम भी खा कर देखते हैं। कौवी और कौवा भी चिड़िया के पालक के पकोड़े खाने जाते हैं। गोरी और कालू, अगर मन सच्चा और साफ हो तो पालक भी सोना बन सकती है। कौवे भी चिड़िया के पालक के पकोड़े खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया अपने खेत से सारी पालक काट कर उनके पकोड़े बना बना कर बेच देती है, जिससे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। मम्मा, देखा, हमें हमारी मेहनत का बदला मिल गया। जो मुनाफा हमें दूसरी सब्जियों से होना था वो हमें पालक के पकोड़े बेचकर हो गया। हाँ बेटी, आपने सच कहा है। और फिर काले कौवों के मकई के सारे भुट्टे काले हो जाते हैं, क्योंकि वो बारिश के पानी से भीग गए थे। कौवे जो भी मकई का भुट्टा तोड़ रहे थे वो ही अंदर से काला निकलता है। कालू, ये मकई का रंग काला क्यों हो गया है? कौवा रोने लग जाता है। गौरी गौरी, हम लुट गए, हमारी मकई की फसल खराब हो गई है। कालू, हमने तो चिड़िया को नुकसान पहुंचाना था, ये क्या हुआ? हमारी अपनी ही फसल बर्बाद हो गई। फिर वो कौवे अपनी मकई की खराब फसल में ठंड का मौसम चल रहा था। मम्मा चिड़िया अपने घर की मरम्मत का काम कर रही थी। मम्मा चिड़िया के 2 बच्चे थे जो उसी पेड़ पर मम्मा चिड़िया ने थोड़ी दूर घोंसले में बिठाए हुए थे। मम्मा, आप थकी होगी, मम्मा थोड़ी देर आप आराम कर लें। नहीं मेरी बेटी, मैं ठीक हूँ। मम्मा, भूख भी लगी है। बेटा, बस थोड़ा सा काम और बाकी है, फिर मैं अपने बच्चों को दाना ला दूंगी। उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आता है। उसके पास कुछ लकड़ियाँ थीं। चिड़िया चिड़िया, मैं ये लकड़ियाँ घर बनाने के लिए लाया था, मगर अब मैंने सोचा है कि घर बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं किसी पेड़ की खोखर में ही ठंड के दिन गुजार लूंगा। कौवे भैया, बहुत मुश्किल होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है चिड़िया, ये लकड़ियाँ तुम रख लो, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है।
कौवा कुछ लकड़ियाँ वहाँ रखकर चला जाता है। चिड़िया को भी घर की छत पर लगाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए चिड़िया वो लकड़ियाँ अपने घर की छत पर लगा लेती है। चिड़िया का घर बन जाता है और चिड़िया अपने नए घर में अपने बच्चों को बिठाकर उनके लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, क्या आपका घर बन गया है? हाँ मिठू, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत थी, वो कालू कौवा मुझे दे गया था। कालू कौवा? वो तो बहुत आलसी है, वो कहाँ से तुम्हारी मदद करवाने आ गया? मदद नहीं मिठू, वो लकड़ियाँ अपना घर बनाने के लिए लाया था। बाद में उसका विचार बदल गया और अब वो पेड़ की खोखर में रहेगा। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर चली जाती है। दूसरे दिन ठंड बढ़ने के साथ ही आसमान से बर्फ भी गिरने लगती है। कालू कौवे को अब टूटे हुए तिनकों के घोंसले में ठंड बहुत सता रही थी, इसलिए कालू कौवा पेड़ की खोखर में छुपने के लिए जाता है। वो पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाता है। यहाँ ठीक है, यहाँ ठंडी हवा भी नहीं है और गर्म भी है। कौवा अभी करवट बदल ही रहा था कि वहाँ एक नाग आ जाता है। कौवे, दुष्ट कौवे, इस खोखर में मेरा घर है, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाग जी, गर्मियाँ थी जब से मैं इस खोखर पर नजर रखे हुए हूँ और अब तुम आ गए अपना अधिकार जिताने। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ। करता भी तो क्या, कौवा नाग से डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब उसके दिमाग में एक शैतानी आती है। वो सीधा चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। कौवे भैया, जल्दी से बताओ क्या बात है, बाहर तो बहुत ठंड है। चिड़िया, बहुत ठंड है इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। वो ऐसा है कि तुम मुझे मेरी वो लकड़ियाँ वापस दे दो। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या कहा कौवे? लकड़ियाँ वापस दे दो, जो लकड़ियाँ मैं तुम्हें देकर गया था वो तुम मुझे वापस दे दो। मगर कौवे, मैंने वो लकड़ियाँ अपने घर की छत में लगा ली। तो फिर अपने घर की छत मुझे दे दो। कौवे, शर्म करो, घर की छत तुम्हें देकर मैं कहाँ जाऊंगी। चिड़िया, जो भी है मुझे मेरी लकड़ियाँ वापस लेनी है। मैं नहीं दूंगी। मैं लूँगा, मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे नहीं देती हो मेरी लकड़ियाँ। शोर सुनकर चिड़िया का पड़ोसी कबूतर वहाँ आ जाता है। रुको रुको, क्या हुआ चिड़िया और कौवे, क्यों लड़ रहे हो? फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है और अब मुझसे ये लकड़ियाँ लेने आ गया है। यार कबूतर, वो मेरी चीज थी, मुझे जरूरत है, मैं लेने आ गया। चिड़िया, ठंड के दिन है, ये बेचारा जाए भी तो कहाँ। तुम ऐसा करो, इसे कुछ दिन अपने ही घर में रख लो। अगर तुम इसे छत से लकड़ियाँ उतार कर दोगी तो तुम भी ठंड से मरोगी। चिड़िया मान जाती है और कौवा चिड़िया के घर में चला जाता है। वहाँ उस कोने में रखो अपना घोंसला और हाँ, हमसे ज्यादा फजूल बातें न करना। बच्चे बहुत हैरान होकर कालू कौवे को देख रहे थे। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। कौवा सो जाता है। दूसरे दिन जब कौवा उठता है तो चिड़िया घर में नहीं थी और उसके बच्चे दाना खा रहे थे। कौवे को भी जोरों की भूख लगी हुई थी। कौवा बच्चों के पास जाता है। बच्चों, खेल खेलें? हाँ, खेलते हैं अंकल। तो फिर अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें बंदर बनकर दिखाता हूँ। ये सुनकर बच्चे हंसने लग जाते हैं। बच्चे अपनी आंखें बंद करते हैं और कालू कौवा जल्दी से उनका दाना उठाकर खा जाता है। कौवे अंकल, अब आंखें खोल ले। कल बनूंगा मैं बंदर, आज मुझे भूल गया कि बंदर कैसे बनते हैं। फिर कौवा चुपके से जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। कबूतर भैया, आपने तो मेरे गले मुसीबत ही डाल दी है। वो कालू का बच्चा सारी रात जोरों से खराटे मारता रहता है और मुझे सोने भी नहीं देता है। चिड़िया, गलती तुम्हारी है, तुमने उस बुरे कौवे से लकड़ियाँ क्यों ली? हाँ कबूतर, मुझसे भी गलती हो गई। उस शाम चिड़िया अपने घर में गरम गरम खिचड़ी बनाती है। कोने में बैठा हुआ कौवा चिड़िया को गौर गौर से देख रहा था। गंध तो कमाल की है। चिड़िया, क्या बना रही हो? आज मैं अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही। जब खिचड़ी बन जाती है तो चिड़िया एक बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी डालकर कौवे को दे देती है। अभी गर्म है, ठंडी करके खाना कौवे। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मगर तुम बहुत बुरे हो, मुफ्त में ही मेरे गले पड़ गए हो। फिर कौवा मजे मजे से खिचड़ी खा लेता है। चिड़िया के बच्चे भी खिचड़ी खा लेते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद। बाहर तो आज बर्फ के साथ साथ कोहरा भी बढ़ गया था, इसलिए ठंड अपने जोरों पर थी। कौवे, शुक्र करो तुम मेरे घर में हो, अगर बाहर होते तो अब तक तुम मर गए होते। चिड़िया, भोजन मुझे तुम दे देती हो, मुझे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। सब सो जाते हैं, मगर कालू कौवे का ध्यान तो खिचड़ी की तरफ ही था। वो आहिस्ता से उड़ता है और हंडिया से जाकर खिचड़ी खाने लगता है। चिड़िया की भी आंख खुल जाती है। दुष्ट कौवे, बेशरम, ये थोड़ी सी खिचड़ी मैंने अपने बच्चों के नाश्ते के लिए रखी थी और तुम इसे चट कर गए हो। अब मैं तुम्हें अपने घर में कभी नहीं रखूंगी। मुफ्त में नहीं रह रहा, घर की छत मेरी लकड़ियों से बनी हुई है। हाँ। फिर दूसरे दिन चिड़िया मिट्ठू के पास जाती है और मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू, आज तुम मेरे साथ आओ, हम पहाड़ों वाले जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आएंगे। मगर चिड़िया, मेरे पास ये लकड़ियाँ हैं, तुम ये लकड़ियाँ ले जाओ, ये मजबूत भी हैं और सूखी भी। चिड़िया वो लकड़ियाँ ले जाती है। कौवा नदी पर पानी पीने गया हुआ था। चिड़िया घर की छत से कौवे की दी हुई सारी लकड़ियाँ उतारती है और वहाँ मिट्ठू से लाई हुई लकड़ियाँ लगाने लगती है। बच्चे भी अपनी मम्मा की काम में मदद कर रहे थे। थोड़ी ही देर में चिड़िया सारा काम कर लेती है। अब आएगा मजा। वो कौवा रहता भी है, खाता भी है और फिर भी चोरियां करता है। अब मरेगा वो ठंड में। कौवा भी आ जाता है। वो दस्तक देता है। चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया, मैंने घर की छत बदल ली है, बाहर तुम्हारी लकड़ियों की गठरी पड़ी है, वो उठाओ और चलते बनो यहाँ से। ये सुनकर कौवा हैरान हो जाता है, मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि चिड़िया ने उसकी लकड़ियाँ उसे लुटा दी थीं। फिर कौवा वो लकड़ियाँ उठाकर ठंडे ठंडे मौसम में कभी इधर जाता तो कभी उधर। ऐसे ही रात हो जाती है और कौवा ठंडी रात में उन लकड़ियों पर बैठा हुआ रो रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो चिड़िया के घर में चोरियां ना करता तो कितने मजे से वहाँ रह सकता था।